को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय एवं उनके द्वारा रचित कहानी आकाशदीप की मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद वैसे छायावादी कवि हैं और वे नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं और उनका जन्म जो था 1889 में हुआ था और काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। वैभव के बीच बचपन बिताने वाले प्रसाद जी का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरा। यही कारण है कि इनका साहित्य समाज का वर्णन है। इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, वैचारिक निबंध लिखे और काव्य भी उन्होंने बहुत सारे लिखे। कानन कुसुम, मारना का महत्व उनकी प्रारंभिक कृतियाँ हैं। आंसू, लहर, झरना उनके मुक्तक काव्य हैं और खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी भी उनकी ही कृति है। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे जिसमें कंकाल, तितली और इरावती प्रमुख हैं। इरावती उनका अधूरा उपन्यास है। उन्होंने अनेक कहानी संग्रह लिखे जो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और छाया नाम से प्रकाशित हुए। उन्होंने अनेक नाटक भी लिखे जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, एक घूंट, जन्मेजय का नाग एग, प्रायश्चित, सज्जन और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक उन्होंने लिखे तथा उन्होंने काव्य और कला जैसे निबंध संग्रह भी उनके प्रमुख रहे हैं। इस प्रकार उनकी कृतियाँ साहित्य की विशाल संपदा के रूप में जानी जाती हैं। काव्य के क्षेत्र में प्रसाद छायावाद के प्रवर्तकों में से एक है। प्रसाद जी हैं वो छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। वो कवि हैं लेकिन फिर भी उनका जो गद्य है वो रोमानी है। उनके नाटक इतिहास और कल्पना का संगम प्रस्तुत कर साहित्यिकता का श्रेष्ठ मापदंड प्रस्तुत करते हैं। रंगमंच के अनुकूल वे हों या न हों पर नाट्य कला के तत्व उनके नाटकों में विद्यमान है। कहानीकार के रूप में भी प्रसाद जी की सफलता असंदिग्ध है। उनकी कुछ कहानियाँ हैं जो यथार्थ पर आधारित हैं। कुछ कहानियाँ अपनी भावात्मकता के लिए विख्यात हैं। कुछ कहानियों का संबंध रहस्य से है। उनकी कहानी कला का आदर्श है। चूँकि वे मूलतः कवि थे इसलिए उनकी कहानियों में भावुकता भी दिखाई देती है, पर भावुकता के कारण उनकी कहानियाँ स्वाभाविकता से दूर नहीं मानी जा सकती। उनकी कहानियों में करुणा, प्रणय और मार्मिक स्मृति के चित्र भिन्न भिन्न रूप में चित्रित हैं। प्रसाद एक मूल्यवादी लेखक थे। वे मानव जीवन के कुत्सित यथार्थ की पहचान करते हुए भावात्मक स्तर पर मानवीय एकता को मुखर करते रहे, किंतु उनका आदर्शवाद सीधा सपाट नहीं होता था। वे किसी भी संवेदना की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण जटिल पात्रों का चयन करते हैं और प्रसाद जी का जो निधन है वो सन 1937 में हुआ है। हम उनकी कहानियों की कुछ संक्षिप्त विशेषताएं इस प्रकार बता रही हैं। उनकी कहानियों की संक्षिप्त विशेषताएं भावात्मक मानवता की प्रधानता थी उनकी कहानियों में। आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष के चित्र विद्यमान हैं। वेश्य सौंदर्य के कथाकार हैं। प्रेम के शीतल, कोमल, सरस और विश्वसनीय रूप की प्रतिष्ठा उनकी कहानियों में है। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास के प्रति आसक्ति है। संवेदना की एक रूपता है और संवादों की कलात्मकता उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। आज हम उनकी आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। आकाशदीप प्रसाद की श्रेष्ठ ऐतिहासिक रोमानी कहानी है। ऐतिहासिकता के आवरण में प्रसाद ने इस कहानी में अपने रोमानी मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। इस कारण कथा का आधार इतिहास या कहानी में चित्रित परिवेश उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसमें व्यक्त रोमानी भावबोध है, और ये रोमानी भावबोध मूलतः बुद्धगुप्त और चंपा के प्रेम भाव के रूप में व्यक्त ही हुआ है।
वस्तुतः इतिहास का सहारा प्रसाद केवल विश्वसनीय वातावरण के निर्माण हेतु साधन के रूप में करते हैं, जबकि चंपा और बुधगुप्त के बीच पनपे प्रेम भाव की अभिव्यक्ति करना ही उनका साध्य रहा है। इस कारण रचनाकार का प्रसाद का मन यहाँ रोमानी भावबोध और प्रेम के सूक्ष्म चित्रण में अधिक ही रमा है। आकाशदीप मूलतः चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें प्रसाद प्रमुख रूप से पात्रों के मनोभावों का चित्रण कर उनकी हृदयगत जटिलताओं को उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। इसमें पात्र विशेष की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ स्वतः ही खुलकर सामने आ जाती हैं। चंपा आकाशदीप कहानी की प्रमुख पात्र है। प्रसाद उसके मन के भावों, प्रेम और घृणा का चित्रण कर उसके व्यक्तित्व की जटिलताओं को बड़े ही सूक्ष्म रूप से उद्घाटित करते हैं। आकाशदीप कहानी में चंपा का अंतर्द्वंद्व ही कहानी का प्रमुख कथ्य एवं केंद्र बिंदु बन गया है। इस कहानी में चंपा का अंतर्द्वंद्व का ही चित्रण किया गया है। वह अपने पिता से अगाध प्रेम करती थी और वर्तमान में बुधगुप्त को अपना जीवन साथी भी मान चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसके अंतर्मन में ये संदेह पैदा होता है कि बुधगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है, तो वह उसी क्षण उससे घृणा करने लगती है और वह उसे मारकर प्रतिशोध भी लेना चाहती है। लेकिन चाहकर भी वह अपने पितृहंता की हत्या नहीं कर पाती और वह असफल हो जाती है, क्योंकि वह उससे जितनी घृणा करने लगी थी, प्रेम भी उतना ही तीव्रता से करती थी। प्रेम और घृणा का यही संघर्ष है जो चंपा के चरित्र में अंतर्द्वंद्व पैदा करता है। प्रेम और घृणा का जैसा अंतर्द्वंद्व प्रसाद ने चंपा के चरित्र में चित्रित किया है, वैसा हिंदी कहानियों में अन्यत्र नहीं मिलता। एक क्षण में पैदा होने वाला चंपा के हृदय का ये संदेह सदा के लिए उसे बुधगुप्त से अलग कर देता है। बुधगुप्त के प्रति पूर्ण प्रेम का भाव रखते हुए भी चंपा शारीरिक रूप से उसे प्राप्त नहीं कर पाती और अंततः उसकी स्थिति अत्यंत ही संघर्षशील बन जाती है। एक ही समय में चंपा और बुधगुप्त के प्रति प्रेम का भाव भी रखती है और उसी समय वह उससे घृणा भी करती है। मैंने एक समय में एक तरफ तो उसमें प्रेम की भावना विद्यमान है और दूसरी तरफ वह उससे घृणा करती है। चंपा के व्यक्तित्व का निर्माण उसके मन के भीतर की इसी अंतर्द्वंद्व और संघर्ष से मिलकर होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तब और महान बन जाता है जब वह इसी अंतर्द्वंद्व और संघर्ष के बीच अपने व्यक्तित्व और जीवन में संतुलन तलाश करने लगती है। ऊहापोह भरे इस जीवन में वह अपने आगे के जीवन की दिशा खोजने लगती है और अंततः पिता की स्मृति और बुधगुप्त के प्रेम में से किसी एक को चुनने के द्वंद्व में उसकी सजग चेतना उसे समाज सेवा की ओर मोड़ देती है। चंपा के व्यक्तिगत जीवन की असफलता ही उसे समाज सेवा की ओर ले जाती है। समुद्र में भटके हुए यात्रियों को राह दिखाने के लिए वह आकाशदीप जलाने का मार्ग चुनती है। जैसे दीप खुद को जलाकर समुद्र में भटके हुए यात्रियों को राह दिखाते हुए उनकी मदद करती है, मतलब दीप उनको राह दिखाते हुए उनकी मदद करता है, वैसे ही चंपा अपने व्यक्तिगत जीवन की सुख सुविधाओं और भोग विलास को त्याग कर दुखी और जरूरतमंद लोगों की सेवा में खुद को समर्पित कर देना चाहती है। व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि देकर चंपा एक साथ 3 धरातलों पर महान आदर्श की स्थापना करती है। एक और जहां वह वैभव और विलासिता भरी दुनिया का मोह त्याग कर बुधगुप्त के साथ स्वदेश वापस जाने से मना कर अपने पिता की स्मृतियों की रक्षा करने हेतु उसके प्रति समर्पित हो जाती है, वही दूसरी ओर अपने भीतर जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर कृपाण को अतल जल में डुबोकर वह अपने प्रेमी बुधगुप्त के प्रति भी अपनी सच्ची निष्ठा बनाए रखती है।
वह अपने प्रेम की रक्षा भी करती है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में वह समाज के प्रति सच्चे अर्थों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन का प्रण करती है। इस रूप में आकाशदीप कहानी में आकाशदीप का जलना चंपा के व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी का प्रतीक बन जाता है। आकाशदीप कहानी में चंपा के जीवन में अंतर्द्वंद्व का जो रूप दिखाई देता है, वह प्रसाद की लेखनी का मौलिक गुण है और इसी कारण आकाशदीप में चित्रित अंतर्द्वंद्व पाठक के भीतर गहन संवेदना के स्तर पर उतरता है। चंपा के मन के इस अंतर्विरोध द्वारा प्रसाद उसके व्यक्तित्व की अनेक परतें उद्घाटित करने में पूर्ण सफल रहे हैं। इस रूप में आकाशदीप असफल प्रेम की कहानी बन जाती है और प्रसाद को भी असफल प्रेम का मानवीकरण कहा गया है। वस्तुतः प्रसाद प्रेम की पूर्णता में प्रेम की मृत्यु मानते थे। उनका मानना था कि प्रेम में अधूरापन पूरेपन की कसक से पैदा होता है और भाव साम्य के रूप में प्रसाद की ये पंक्तियां भी उनके इस आदर्श रोमांटिक भावबोध को व्यक्त करती हैं। वो लिखते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। अब आकाशदीप प्रसाद की उद्देश्यपूर्ण कहानी है जो अनेक स्तरों पर अपने भीतर निहित उद्देश्यों को सहज ही व्यक्त करने में सफल रही है। इस कहानी में प्रसाद के प्रिय सिद्धांत कला कला के लिए को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है, लेकिन कला जीवन के लिए जैसे सिद्धांत का भी प्रयोग प्रसाद इसमें बड़े ही मार्मिक रूप से करते हैं। इसी कारण प्रसाद का उद्देश्य इस कहानी में उपदेश बनकर नहीं अपितु व्यंजित, संकेतित और ध्वनित होकर ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है। वस्तुतः आकाशदीप कहानी की यही विशेषताएं इसे आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य के महत्वपूर्ण संवेदनात्मक कहानियों में शुमार करती हैं और इन्हीं आधारों पर प्रसाद हिंदी कथाधारा के सर्वाधिक और सार्थक रूप में नया मोड़ परिलक्षित करते हुए प्रतीत होते हैं। और चंपा इस कहानी की मूल पात्र है जो बिल्कुल स्वाभिमानी है, चतुर और साहसिक नारी है, क्षत्रिय बालिका किंतु अनाथ है और भाग्यवादिनी है, तरुणी और सौंदर्य की प्रतिमा उसमें है, प्रेममयी और वो कर्तव्यमयी भी है और मानसिक द्वंद्व और व्यथा उसके चरित्र में विद्यमान है और उसमें निष्प्रह और शांत भी वो है। अब इन सब बातों से चंपा के व्यक्तित्व में प्रसाद जी ने प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत संगम दिखलाया है। चंपा का सचमुच व्यक्तित्व कहानी के अंतर्गत प्रेम और कर्तव्य की राहों से ही होता हुआ जिस संकल्प निष्ठा के बिंदु तक पहुंचता है वह अविस्मरणीय है। चंपा नियमित रूप से दीपक जलाती है और अपने मन में ये भावना रखती है कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए। इसी तरह वह भी यही चाहती है कि कर्तव्य कर्म करते हुए उसके प्रेम की धारा भी सूखे नहीं अबाध गति से आगे बढ़ती रहे। यही विशेषता कहानी में आए इस वार्तालाप में स्पष्ट हो जाती है। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कार कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी भी दीप जला रही हो? तुम्हें ये काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं? तो बुरा क्या हुआ इस दीप की अधीश्वरी चंपा रानी। चंपा इस कहानी से यही समझ आ रहा है कि इसमें
प्रेम और घृणा में अंतर्द्वंद्व है।